तो आगे हमको देखना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब अगर बीजीय व्यंजक की बात करें तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमारे समझ से बाहर है, हमको समझ में नहीं आने वाला है। तुमने बीजीय व्यंजक पहले देखा भी होगा, बट यहाँ पर टर्म हमारा नया है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं तुमने पीछे के क्लासों में यदि मैथ पढ़े हो तो तुमको अलग अलग प्रकार के बीजीय व्यंजक नजर आया होगा। जैसे x+3 ये तुमने देखा होगा, 2x² + 5x + 6 ये हम अभी देख रहे हैं 9th क्लास में, ठीक है। 2x + y ये तुमने देखा होगा, 3x + 2y = 5 ये तुम देख सकते हो, 6x² + 5x + 6 = 0 ये हो गया तुम्हारा। देन 2x - 3y = 5, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, जिसमें से कुछ बहुपद है और कुछ हमारा समीकरण है। जैसे बात करें, ये सारे सारे इक्वेशन है। क्या है ये? इक्वेशन यानी कि समीकरण है। और ये जो दिख रहा है ऊपर में, ये हमारा बहुपद है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होता है और बहुपद क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। बट यहाँ पर समझो बीजीय व्यंजक क्या होता है। अगर हम इस सब को बीजीय व्यंजक कह रहे हैं तो कोई तो कॉमन बात होगा, यहाँ पर कोई तो कॉमन बात है होगा जिसके आधार पर इन सभी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बेसिकली बात तो पहले इतना समझो, अगर ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ आ रहा है तो ये सारा सारा बीजीय व्यंजक होगा। बट कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात तुमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, गौर से समझना। यहां पर ये जो है क्या है, चर है या अचर है? यह एक चर है, ये अचर है। चर और अचर प्लस के चिन्ह यानी कि गणितीय संक्रियाओं द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला उदाहरण में। दूसरे उदाहरण में चलेंगे तो यहाँ पर 2 और x² के बीच, x² क्या है? चर है, 2 अचर है। तो 2 और x² के बीच देखेंगे, इसमें इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, 2x² + 5x + 6, तो 2 और x² के बीच में गुणा का चिन्ह है, और इसके बीच में 2x² और 5x के बीच में क्या है? जोड़ का चिन्ह है। फिर 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, चर और चर के बीच में। फिर यहाँ पर 5x और +6 के बीच में प्लस का चिन्ह। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर चर और अचर जो है ना, जोड़ घटा गुना भाग के चिन्हों द्वारा जुड़ा हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या बना सकते हैं, है ना? चर और अचर का वैसा समूह जो कुछ या सभी गणितीय संक्रियाओं द्वारा जुड़ा हुआ है ना, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? देखो, चर और अचर तुमको नजर आएगा, और चर अचर नजर आने के बाद तुमको गुणा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, भाग का चिन्ह और घटा का चिन्ह अगर ये नजर आता है तो यह तुम्हारा बीजीय व्यंजक है। क्लियर है बात? तो बीजीय व्यंजक क्या है, यहाँ पर तुमको समझ में आया। बीजीय व्यंजक का मतलब है चर और अचर का वैसा समूह जो कुछ या सभी गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पर कुछ और बातें यहाँ पर हमको देख लेनी है। यहाँ पर उदाहरण हम यही रखने वाले हैं, बट कुछ और बातें हैं जिसके बारे में हमको देखनी है। बीजीय व्यंजक के पद क्या होता है? बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है? सिंपल सा उदाहरण है पहला, x+3। देखो, बीजीय व्यंजक का ऐसा भाग जो प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग हो रहा है, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है क्या? प्लस के पहले x है, यह एक भाग हो गया, और प्लस के बाद हमारा 3 है, यह एक भाग हो गया। तो इस बीजीय व्यंजक के अंदर कुल मिला के 2 पद है। कितने पद है? 2 पद। एक तो हमारा x हो गया और दूसरा हमारा 3 हो गया। दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, दूसरे उदाहरण की ओर चलेंगे। यह है हमारे पास 2x² प्लस में 5x और प्लस में 6। गौर से देखना, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। इस प्लस के द्वारा 2x² और 5x अलग हो रहा है, तो एक पद तो हमारा 2x² हो जाएगा और दूसरा पद हमारा 5x हो जाएगा। फिर इस प्लस के द्वारा 5x और 6 पद बन रहा है, अलग हो रहा है ना, तो एक पद हमारा 5x तो है ही और दूसरा पद हमारा 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस बीजीय व्यंजक के अंदर कितने पद है? कुल मिला के कुल पद अगर हम देखते हैं इस बीजीय व्यंजक के अंदर में, तो ये 1 2 3 पद तुमको यहाँ पर
नजर आ रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए, तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6। अब इस बीजीय व्यंजक को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर 3x³ और 4x² प्लस के चिन्ह से अलग हो रहा है, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, फिर माइनस से 5x अलग हो रहा है, ये तीसरा पद हो गया, फिर प्लस से 6 अलग हो रहा है, तो ये चौथा पद हो गया। तो कहने का मतलब है इस बीजीय व्यंजक में कुल मिला के कुल पद कितना है? कुल पद यहाँ पर 4 है। पद के बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम जाएंगे बहुपद देखने के लिए तो वहां भी हमको दो बात तो पढ़ना है, एक बहुपद का पद क्या होता है और दूसरा बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो ये हम क्लियर करके चलते हैं यहां से। चलो जी, जैसे अगर लिखते हैं 2x प्लस 3y और माइनस 5 बराबर में 0 कर लेंगे, ये एक समीकरण है और साथ ही साथ बीजीय व्यंजक भी। अब अगर इस बीजीय व्यंजक में देखिए कुल मिला के कितने पद हैं, तो क्या बोलोगे? एक पद तो ये हो गया 2x, दूसरा पद 3y हो गया और तीसरा पद हमारा -5 हो गया। प्लस के द्वारा 2x और 3y अलग हो रहा है, तो 2x पहला पद, 3y दूसरा पद, और माइनस के द्वारा 5 अलग है, तो ये 5 जो है ये तीसरा पद हो गया। तो कुल यहाँ पर कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3। मतलब इस वाले बीजीय व्यंजक में कुल मिला के 3 पद है। क्लियर है बात? क्लियर है? देखो बातों को समझो। अगर हम तुम्हारे सामने उदाहरण डाले कुछ और, जैसे कि अगर हम बोल दे कि 6x² माइनस 3x प्लस 6, ठीक है जी, इसमें कुल कितने पद है जरा ये बताओ। ये एक बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल है। तो इसमें कुल मिला के एक तो देखो माइनस के द्वारा 6x² और 3x अलग हो रहा है, ठीक है। माइनस और प्लस के द्वारा अगर है ना कोई भाग सेपरेट हो रहा है बीजीय व्यंजक का, कोई भाग अलग हो रहा है बीजीय व्यंजक का, वही पद कहलाएगा। गुना और भाग के द्वारा अगर कोई भाग अलग हो रहा है तो वह पद नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखो 6 और x² के बीच में तो गुना का चिन्ह है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 3 गुने x और प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फिर हम बोलेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, और इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो यहाँ पर ऐसे भी तो हो जाएगा ना, x गुने x² को x गुने x लिख सकते हैं, -3x और प्लस 6। फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुने 3 गुने x माइनस 3 गुने x और प्लस 2 गुने 3। तो अगर इस हिसाब से हम पद दिखना शुरू कर दे तब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखना है। पद जो अलग होता है वो प्लस और माइनस के साइन के द्वारा ही अलग होता है। तो सिंपली हमको देखना है माइनस कहाँ है, प्लस कहाँ है, उसके बाद गिनना है। जैसे हमने 6 से शुरू किया, माइनस आ गया, फिर माइनस के बाद 3x है दूसरा पद, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर इसके बाद तीसरा पद। क्लियर है बात? और भी उदाहरण होगा हमारे पास, चौथा 5वां उदाहरण है। छठा उदाहरण देखो यहाँ से, 9x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब ये एक बहुपद है और साथ ही साथ बीजीय व्यंजक भी है। बहुपद क्यों है वो हम आगे चर्चा करेंगे, अभी तो बीजीय व्यंजक का पद का बारे में देख लो ना। तो ये एक बीजीय व्यंजक, इस बीजीय व्यंजक में कुल मिला के कितने पद है उसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। तो गौर से देखो, सबसे पहला पद तो 9x⁴ हो गया, फिर प्लस का चिन्ह आ रहा है, ये पहला पद, ये उसके बाद दूसरा पद हो जाएगा, ये प्लस आ रहा है, फिर से ये तीसरा पद हो जाएगा, माइनस आ रहा है, ये चौथा पद हो जाएगा, फिर प्लस आ रहा है, ये 5वां पद हो जाएगा। तो कुल पद यहाँ पर कितना है? कुल पद यहाँ पर कितना है? 5 है। तुमको ये समझ में आ गया? तो दो बातें बेसिकली हमने यहाँ पर जाना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है। अब हमको देख लेना है कि बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या होता है, क्योंकि आगे जाके भी ये बात हमको जानना ही है। बहुपद में चलेंगे तो वहां भी हमको, अगर ये बात अभी समझे हुए हैं तो बहुपद भी फिर जाकर के हमको समझना नहीं पड़ेगा, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या होता है। हमने देखा कि बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है। अब गुणांक जो निकल के आता है बेसिकली वो पद से ही निकल के आता है, कहीं और से निकल के नहीं आता है। अब पद जो है वो बीजीय व्यंजक का एक भाग होता है जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग होता है। एक सिंपल सा उदाहरण हम यहाँ पर पकड़ते हैं, है ना, एग्जाम्पल 2x प्लस 3। यहाँ पर प्लस के द्वारा 2x और 3 अलग हो रहा है, इसका मतलब इस
इस बीजीय व्यंजक में कुल मिला के 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। अब हम बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या होता है। तो गुणांक बेसिकली हर पद में होता है। गुणांक बेसिकली हर पद में होता है। देखो यहां से, तो दूसरी बात है, गुणांक जो होता है ना, वो किसी ना किसी चर का ही होता है गुणांक, है ना। अचर का गुणांक हम नहीं लिखते हैं। अगर निकालना चाहे तो हो सकता है अचर का गुणांक, बट अचर का गुणांक हम लिखते नहीं। जब भी गुणांक की बात हम कर रहे हैं तो गुणांक का मतलब क्या? किसी चर का गुणांक, किसी बीजीय व्यंजक के किसी पद में किसी चर का गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं। और गुणांक का मतलब क्या हुआ? देखो, गुणांक का मतलब चर का गुणा जिस संख्या से किया जाए, जिस संख्या से किया जाए, ठीक है। चर का गुणा जिस संख्या से किया जाए वो गुणांक कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण में यहां पर बात करें 2x + 3, यहां पर कुल मिला के बीजीय व्यंजक में 2 पद है। 2 पद क्यों है? क्योंकि प्लस है और प्लस से 2x और 3 अलग हुआ है, तो 1 और 2 पद हो गया। पहले पद में आते हैं तो 2x का मतलब क्या निकल के आता है? 2 गुने x। और अगर 3x लिखा है तो 3 गुने x। समझो बात को, थोड़ा सा समझ लो। 2x का मतलब हो जाता है 2 गुने x, 3x² का मतलब है 3 गुने x², 5x³ का मतलब है 5 गुने x³, है ना। तो ये बात समझना जरूरी है। तो यहां पर x को कितना से गुना किया गया है? 2 से। और 2 कौन सी संख्या है? 2 है यहां पर, ये कौन सी संख्या है? अचर संख्या। कौन सी संख्या? अचर संख्या। तो हमने क्या कहा? चर का गुना जिस संख्या से किया जाता है या जिस अचर से किया जाता है वह संख्या उस पद का गुणांक होता है। बेसिकली यहां पर अगर बात करें इस पहले पद में x का गुणांक कितना है? क्या लिखेंगे बाबू? x का गुणांक, x का गुणांक है यहां पर 2, क्योंकि x का गुना 2 के साथ हो रहा है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो जी, दूसरे उदाहरण की ओर चले। जैसे सपोज हम लिख रहे हैं 3x + 2y बराबर 5। 3x + 2y बराबर 5 हमने लिखा। यह एक समीकरण है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब इस बीजीय व्यंजक में देखेंगे तो कुल मिला के 3 पद नजर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। और तीसरा वाला जो पद है ये वाला, इस पद में चूंकि चर है ही नहीं, चर नहीं है, इसलिए इसके गुणांक के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। चर कहां पर है? चर यहां इस दोनों पद में चर है। अगर पहले पद की बात करें तो x है चर, और दूसरा प्लस का चिन्ह है, मतलब इसके बाद दूसरा चर शुरू हो रहा है। दूसरा चर हमारा 2y है, जिसमें चर जो है वो y है। तो इस समीकरण को अगर थोड़ा और लिखे डिटेल में तो 3 गुने x हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 2 गुने y। देखो 3x का मतलब 3 गुने x, 2y का मतलब 2 गुने y, और बराबर में 5 तो हमारा है ही। तो हमने क्या कहा था कि किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर में चर का गुना जिस भी संख्या से हो रहा है, किसी पद के अंदर में चर के गुना जिस भी संख्या से हो रहा है वो क्या कहलाता है? वो हमारा गुणांक कहलाता है। तो x का गुना 3 से हो रहा है, इसका मतलब यहां पर x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक यहां पर हो जाएगा 3। इसी तरह से यहां पर y का गुना जो है वो 2 के साथ हो रहा है, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा? y का गुणांक हो जाएगा यहां पर 2। क्लियर है बात? बातों को समझते चलो। आगे देखो, सपोज यहां पर हमारे पास तीसरे नंबर का उदाहरण है 5x³ + 6x² - 6x - 3। यह एक बीजीय व्यंजक है, जैसा कि तुमको दिख रहा है। अभी हम ना ही बहुपद पर चल रहे हैं ना ही समीकरण पर चल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं समझो कि सीधा सीधा बीजीय व्यंजक है। और यहाँ पर आगे जाएंगे ना जो बहुपद पढ़ने के लिए, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं चर का जो पद पढ़ा है हमने, जो गुणांक पढ़ा है हमने, गुणांक अभी पढ़ रहे हैं, तो जो गुणांक हम पढ़ रहे हैं ये सबका प्रयोग हमारा बहुपद में होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हम अगर जान रहे हैं तो ऐसे बिना मतलब का जान रहे, सबका यूटिलाइज वहां पर होने वाला है। तो यहाँ पर देखना कुल मिला के पद कितने हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 5x³, यहाँ से ये बीजीय व्यंजक शुरू होता है, प्लस का चिन्ह आया, मतलब इसके बाद अगर कुछ होगा तो वो दूसरा पद होगा, तो ये दूसरा पद। माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसके बाद कोई दूसरा कुछ आ रहा है तो वो तीसरा पद हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसके बाद कुछ होगा तो तीसरा चौथा पद हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 पद है, ठीक है। पहले पद में चर x नजर आ रहा है, दूसरे पद में चर x नजर आ रहा है,
तीसरे पद में चर x नजर आ रहा है, चौथा पद में कोई चर नहीं है, मतलब चौथा पद का कोई गुणांक नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, गुणांक बनाने की बना सकते हैं, बट अभी हमारे काम का नहीं है, चौथे पद का गुणांक हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले पद को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 5 गुने एक्स क्यू, जैसा कि हमने पहले बात किया। दूसरे पद को लिखेंगे 6 गुने एक्स स्क्वायर माइनस तीसरे पद को 6 गुने एक्स और माइनस का 3। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर में, है ना, किसी बीजीय व्यंजक के पद के अंदर में चर को जिस भी संख्या से गुना किया जाता है वह उस चर का गुणांक कहलाता है। तो यहां पर एक्स क्यू को 5 से गुना किया गया है, तो एक्स क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स क्यू का गुणांक 5 हो जाएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक गुना 6 से किया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर 6 हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुना -6 से किया जा रहा है, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा? यहां पर -6 यहां पर हो जाएगा। तो 3 पद में चर था और तीनों पद में जो भी चर था उसका गुणांक यहां पर हमने लिख दिया है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर के उदाहरण पर चलते। सपोज लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये एक लिखा हुआ है, अब यहां पर हमको बताना है कि यहां पर जो चर है उसका गुणांक क्या है। ऐसे तो हमको सारे सारे इंग्लिश लेटर ही नजर आ रहा है, बट यहां पर समझो, कई बार ऐसा दे देता है। ये सी सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा अचर है। अचर मतलब ये कोई ना कोई संख्या होगा। साथ ही साथ ए और बी भी क्या है, ऐसा अगर लिखा हुआ है ना तो दिया हुआ जरूर रहेगा कि ए बी सी जहां पर अचर है कोई संख्या यहां पर हो सकता है। तो इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो यहां पर कुल मिला के 3 पद है। पहला तो ए एक्स स्क्वायर है, दूसरा प्लस आ रहा है मतलब एक पद और बनेगा बी एक्स दूसरा पद, और तीसरा फिर से प्लस आ रहा है मतलब सी ये तीसरा पद बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी क्या है हमारा? ए बी सी ये हमारा अचर है। इस स्थिति में यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं? ए गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी गुने एक्स और प्लस में सी। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ए से गुना किया गया है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर ए होगा, फिर एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, एक्स का गुणांक यहां पर बी हो जाएगा, और ये जो सी है ये हमारा अचर पद है, इसका कोई भी गुणांक नहीं होगा। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि ये बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है और बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या होता है। ठीक है, बाद बाकी जैसे जैसे हम प्रश्न करते चलेंगे, बातों को समझते चलेंगे, और अगर दिक्कत भी होगा कॉन्सेप्ट में तो आगे चलते चले जाएंगे, नई नई बातें आती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये हमने यहाँ पर बात कर लिया तो आएगा, आगे आएगा नहीं, आगे जब आएगा तो वहां पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और थोड़ा चर्चा करेंगे तो फिर वहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होता हुआ चला जाएगा।